तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और क्लास 9th का एग्जाम लेके आप सभी को एक खुशी खुशी क्लास 10th में आ गए होंगे। जी हाँ, आप सभी को 10th में आ गए होंगे। हाँ, और ये बात आपको लग रहा नहीं है, आ गए हमारे प्यारे बच्चे। अब आप लोग 10th की तैयारी स्टार्ट कर दे। और स्टार्ट किसके साथ करना? हमारे साथ, आसान क्लासेस के साथ, है ना। मैं आपको क्या देने वाला हूं? बहुत बड़ा एक बिग न्यूज देने वाला हूं आप सबको। इसीलिए 90% बच्चे ध्यान देंगे, 10% बच्चे ध्यान देते, 90% स्किप करते। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। सुनेंगे हमारे प्यारे बच्चे, आपको मैं बहुत बड़ा ऑफर देने वाला हूं। क्या ऑफर? सुनेंगे हमारे प्यारे बच्चे। आप सभी को एक एग्जाम 9th का हो चुका है। अब रिजल्ट का वेट नहीं करना है, डायरेक्टली 10th का एकदम एग्जाम स्टार्ट कर देना है। कैसे तैयारी स्टार्ट करना है एग्जाम का भाई, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो मैं हमारे प्यारे बच्चे लक्ष्य बैच लेकर आया हूं। और ये जो लक्ष्य बैच है, ये किसके लिए है? क्लास 10th के बच्चों के लिए। किसके लिए है? क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो बच्चे 9 से 10 में गए हैं उन सभी के लिए बड़ा धमाका ऑफर है। क्लास 10th के लिए लक्ष्य बैच, याद रखेंगे आप सभी का जो बैच का नाम है वो क्या है? लक्ष्य बैच। ये नाम रखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपका भाई लक्ष्य ही 10th है। क्योंकि 10th का फाउंडेशन खराब तो लाइफ के आगे सब सीरीज खराब होता चला जाएगा। ऐसे होता नहीं हमारे प्यारे बच्चे, लेकिन याद रखेंगे लैब का सबसे पहला सीढ़ी है क्लास 10th, है ना। तो इस बैच का हमने नाम रखा लक्ष्य बैच। और ये एकदम बिल्कुल फ्रेश नया बैच है आपके लिए, एकदम फ्रेश न्यू बैच है हमारे प्यारे बच्चे। वो भी सेशन 2026-27, वो भी किसके लिए? झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, जैक एकेडमिक काउंसिल के बच्चों के लिए ये नया बैच आ चुका है। क्या क्या इस बैच में मिलेगा, क्या क्या मैं आपको दूंगा, आप इस वीडियो पे बने रहे, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। और वो ऑफर क्या है, ये बैच कैसे मिलेगा, क्या आपको परचेस करना पड़ेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, सुनेंगे, मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के पोर्शन को। तो हमारे प्यारे बच्चे देख सकते हैं, वापस से एक और स्लाइड आपके पास आ चुका है लक्ष्य बैच का क्लास 10th। ये मैं हूं, है ना। नया बैच 26 से 27 के लिए, वो भी किसके लिए? एकदम जैक बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमारे प्यारे बच्चे। आइए, तो इस बैच में क्या मिलेगा क्या नहीं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू क्लास 10। आप सभी को स्वागत है इस क्लास 10th में। क्योंकि 9 से अब आप 10th में आए हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपका स्वागत कर दूं। वेलकम टू क्लास 10th जैक बैच। और वो बैच है 2026 से 27 हमारे प्यारे बच्चे। अगर आप क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th में, जी हाँ, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, कौन बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं चाहता भैया? हर बच्चे को अच्छे रिजल्ट की तलाश होती है। जो बच्चे अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं तो सही शुरुआत बहुत जरूरी है। सही समय पे सही शुरुआत बहुत जरूरी है। अगर आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपका कैरियर, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए हमारे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं ये लिख रखा हूं, अगर आप क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो सही शुरुआत बहुत जरूरी है हमारे प्यारे बच्चे। इसके बाद एक आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स है जो कि यहाँ पे है, आप सभी को मालूम है, लेकिन आप लोग हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट आपको हमेशा रहना है भाई। अगर मोटिवेट होना है ना तो आप अपने आप को मत देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने घर को देखो, अपने हर एक दीवार को देखो, और उसके बाद अपने आप की हुलिये को देखो। उसके बाद सोचो कि क्या अभी भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, क्या अभी भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत है? जी नहीं। आप अगर अपने घर के हालात को देख लोगे, अपने आप के हाल को देख लोगे, अपने खाने पीने के हाल को देख लोगे, ऑटोमेटिक आप पढ़ने के लिए उतावला हो जाओगे, लाइफ में सक्सेस करने के लिए आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आइए हमारे प्यारे बच्चे, अभी मेहनत करो तो कहानी बन जाओगे। अभी मेहनत करो तो कहानी बन जाओगे, वरना भीड़ में एक आम इंसान रह जाओगे। किताबों से दोस्ती कर लो आज ही, किताबों से दोस्ती कर लो आज ही, कल सफलता की पहचान बन जाओगे। कल सफलता की पहचान बन जाओगे। जो आज नींद को हरा देगा, जो आज नींद को हरा देगा, वही कल पूरी दुनिया पे
छा जाएगा, वही कल पूरी दुनिया पे छा जाएगा। इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं, अभी मेहनत करो तो कहानी बन जाओगे, अभी मेहनत करो तो कहानी बन जाओगे, वरना भीड़ में एक आम इंसान ही रह जाओगे। किताबों से दोस्ती कर लो आज ही, किताबों से दोस्ती कर लो आज ही, कल सफलता की पहचान बन जाओगे। जो आज नींद को हरा देगा वही कल दुनिया पर छा जाएगा, वही कल दुनिया पर छा जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे बच्चे, इस बैच में मतलब यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, जी हाँ, आपको वो सारा मटेरियल दिया जाएगा जो सब जगह पे मिलता है आपको। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ आपको क्या सिखाऊंगा, एक मोरल इश्यू सिखाऊंगा। एक बच्चे को बड़े के साथ कैसे बात करना है, छोटे के साथ कैसे बात करना, मोरल इश्यू, एक अच्छा इंसान कैसे बनना, वो भी जानना है, आपको सीखना है। एट द एंड आपको फाइनली पैसे कमाने हैं, तो उसके बारे में भी बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद का, भाई बाहर से हो या ना, पहले अंदर से खूबसूरत बन जाओ, है ना, उसके बाद ऑटोमेटिक आप बाहर से ही बन जाओगे। यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, यहां आपको एग्जाम टॉपर बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा। जी हाँ, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको यह समझाया जाएगा कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना बोर्ड एग्जाम में, पहले किस मार्क्स वाले के क्वेश्चन को बनाना है, पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है या सब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है, हमारे प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो है, अगर बात करें क्लास 10th का सिलेबस, तो मैं स्पेशली आपको मैथ्स और प्लस साइंस, ये दो सेक्शन समझाने वाला हूं। मैं खुद मैथ और साइंस बिल्कुल आसान तरीका से, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो भाई ये जो बैच आपको मिलने वाला है वो कैसे, पैसे से, कुछ चार्ज देना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। वो भी कहां पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एकदम लाइन बाय लाइन एक सीरीज के टाइप से वीडियो आएगा, अब देखते चले जाओगे, एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, हाई लेवल तक क्वेश्चन लेते चला जाएगा। मतलब जीरो से स्टार्ट करूंगा और जहां तक आपका एग्जाम का लेवल है वहां तक मैं आपको खिलाऊंगा। और इस बात की गारंटी है, मैं यहीं से रहकर आपके रूम के अंदर आपको मटेरियल खिला दूंगा, इतना अच्छे से समझा दूंगा ना कि आप अपने रूम में बैठे बैठे वो हर एक चीज को समझ लोगे। आपको बस क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। तो हमारे प्यारे बच्चे, मैं आपको मैथ्स और साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे दूंगा, तो इसके लिए तो क्लैपिंग बनती है ना, चलो ताली बजाओ, है ना। आइए हमारे प्यारे बच्चे, मैथ्स का अध्याय का नाम, सबसे पहले मैं आपको जो मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा उसमें कौन कौन से चैप्टर है उन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, फिर से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर को, उस समय भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन देख लेते एक बार कि हम लोगों को क्लास 10th में मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे प्यारे बच्चे, इसमें टोटल आपके पास है 14 चैप्टर। कितना है, टोटल है 14 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर के बारे में समझेंगे, प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे, परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे, आप परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। बहुत कुछ सिखाया जाएगा आपको। मेरे दिल से बहुत सारी आवाजें निकल रही है कि क्या बोल दूं परिमेय संख्या क्या है, क्या बोल दूं आप परिमेय संख्या क्या है, क्या बता दूं वास्तविक संख्या। बहुत कुछ मेरे दिल में है जो कि कहना चाहता हूं, वक्त का इंतजार करें। हमारे प्यारे बच्चे, सेकेंड जो चैप्टर है वो है बहुपद। क्या है, बहुपद। तीसरा चैप्टर हमारे प्यारे बच्चे है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो चैप्टर है क्लास, ये दोनों चैप्टर क्लास आप 9th में पढ़ चुके हैं, वापस से रिपीट हो रहा है। क्लास 9th में आपके पास था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ गया है, युग्म। अब ये युग्म क्या होता है, जोड़ा। बात करेंगे, पेशेंस सर की बात करेंगे। अगर मैं स्टार्ट करूँ ना तो खत्म नहीं होगा भाई। मुझे आज आपको ये समझाना है, मैं आज इस टॉपिक को बतलाने वाला हूं कि आपको मैं इस लक्ष्य बैच में क्या क्या देने वाला हूं, उस पर बात करेंगे। तो मैथ्स का ये जो चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, जो कि बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर है, आज से पहले आप नहीं पढ़े हैं। त्रिभुज एकदम डिटेल में पढ़ के आए हमारे प्यारे बच्चे, एकदम डिटेल में आपने पढ़ा क्लास 9th में, लेकिन उससे भी इजी यहाँ पे है। एक बात और, इसमें मात्र आपको इंपॉर्टेंट दो प्रमेय पढ़ना है, दो थ्योरम पढ़ना है, प्रमेय 6.1 और 6.2। चैप्टर नंबर 7 हमारे प्यारे बच्चे निर्देशांक ज्यामिति, सेम चैप्टर था आपके पास क्लास 9th में, वापस से रिपीट हो गया। तो कहां ज्यादा नया आ रहा है,
मैं एक बात और बताता चलूं आपको कि क्लास 9 से भी ज्यादा आसान है क्लास 10। खुश हो जाओ, एकदम खुश हो जाओ, खुश होने वाली बात है, क्योंकि क्लास 9 से भी आसान आपका क्या है, क्लास 10। फेल करवाएंगे मैं जो है ना आपको फेल करवाऊंगा भाई साहब। आ जाओ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारे प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति का परिचय। बिल्कुल ये जो चैप्टर है आपके लिए बच्चे बिल्कुल नया है। इसमें आप बात करेंगे या पढ़ेंगे साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, क्या होता है साइन, क्या होता है कॉस, थीटा ही क्या होता है, कहते किसको है, वक्त का इंतजार करें। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जब यहां पे आप पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति, उसी का फिर अनुप्रयोग करेंगे। चैप्टर नंबर 10 वृत्त के बारे में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 वृत्त पढ़ने के बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 13 सांख्यिकी। चैप्टर 14 प्रायिकता। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं, कुछ भाग आप क्लास 9th में यहां से पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, कुछ भाग ये भी पढ़े हैं, कुछ भाग आप यहां से भी पढ़े हैं। उसके बाद बताओ तो कुछ भाग यहां से भी पढ़े क्लास 9th में, निर्देशांक ज्यामिति का भी कुछ भाग पढ़े हैं, है ना। वृत्त भी पढ़े हमारे प्यारे बच्चे। कुछ भाग आप क्लास 9th में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भी पढ़े हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम चैप्टर है। सांख्यिकी भी पढ़े हैं। एक इसमें आपको नया देखने को मिलेगा प्रायिकता चैप्टर और त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और ये समांतर श्रेणी। ये कुछ नए नए चैप्टर हैं जो कि आपको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मैथ्स का सिलेबस, आपका टोटल 14 चैप्टर का। आगे हमारे प्यारे बच्चे साइंस की बात करूं, किसकी बात करूं, साइंस की। तो मैं विज्ञान आपको पढ़ाऊंगा। तो विज्ञान में जैसा कि आप सभी को जानते हैं, विज्ञान में 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमारे प्यारे बच्चे कक्षा 10वीं विज्ञान जैक बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अगर बात करें केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान में 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर है, पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा चैप्टर हमारे प्यारे बच्चे धातु एवं अधातु, चौथा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, स्पेशली आपको ये मालूम चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इन 4 चैप्टर को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में। आइए अगर भौतिक विज्ञान की बात करें, जी हाँ भौतिक विज्ञान ये आपका लक्ष्य बैच है। इस बैच को आपको भूलना नहीं है, लक्ष्य बैच को एकदम दिलों और दिमाग में फिट करके रखना है। ये बैच आपको आपके मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेगा। जब तक आप 90%, देखो ये बैच आपको है ना 90% प्लस है ना रिजल्ट दिलवाएगा भाई, इस बात की पूरी गारंटी है। आ जाओ भौतिक विज्ञान में आपको टोटल हमारे प्यारे बच्चे 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत इंटरेस्टिंग ये जो भौतिक विज्ञान है ना, स्पेशली मैं इससे दिल से मोहब्बत करता हूं, है ना, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं भाई, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट इसमें मुझे आता है। आपको भी आएगा, वक्त का इंतजार कर लो। सर आप बार बार वक्त 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 बोल रहे, जी हाँ वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा। आइए सेकेंड जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, मानव नेत्र, इंसानी आंख और रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत, चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये 4 चैप्टर आपको भौतिक विज्ञान में पढ़ने। क्लास 9 में आपको याद होगा हर चैप्टर में न्यूमेरिकल था, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें फिजिक्स की बात है, क्लास 10th में हमारे प्यारे बच्चे। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में, और मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार में इसमें 1 या 2 है। अगर मैं बताऊं तो ना के बराबर इसको समझ ले, 1 या 2 है। विद्युत में दबाकर है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं, मतलब 2 चैप्टर से 2 चैप्टर न्यूमेरिकल वाला। ताली बजाओ, खुशी की बात है ना। बिल्कुल 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 भाई, इजी है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं दिल से। अच्छा बहुत आसान है। ओहो एक और आपके लिए क्या है खूबसूरत बात,
हार मानने वालों को रास्ते नहीं मिलते, हार मानने वालों को रास्ते नहीं मिलते। जो हार मान जाते उसको रास्ते कैसे मिलेंगे भाई? नहीं, आप मंजिल में तभी पहुंचोगे जब हार नहीं मानोगे। जी हाँ, हार मानने वाले को रास्ते नहीं मिलते, मेहनत करने वालों के लिए मंजिल खुद बनती है। मेहनत करने वालों के लिए मंजिल खुद बनती है। जी हाँ, हार मानने वालों को रास्ते नहीं मिलते, मेहनत करने वालों के लिए मंजिल खुद मिलती है या खुद बनती है। आइए अगला जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान क्या है आप सभी को जानते हैं, जीव जीवन से संबंधित ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे। और इस जीव विज्ञान में भी 4 चैप्टर है। एक चैप्टर तो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर में आता है, पर्यावरण के अंदर में। तो इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर कंक्लूड कर देता हूं मैं। तो पहला चैप्टर है ना, जैव प्रक्रिया चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? जैव प्रक्रिया। दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जीव जनन कैसे करते, जीव जनन कैसे करते हैं। चौथा चैप्टर पढ़ना हमारे प्यारे बच्चे अनुवांशिकता एवं विकास। और उसके बाद ये बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो ये 4 चैप्टर एक हमारा पर्यावरण का है ना। तो टोटल मिलाकर 5 चैप्टर आपके जीव विज्ञान में हो जाते हैं। और मैं क्या देने वाला हूं, सुनेंगे पेशेंस के साथ रहेंगे हमारे प्यारे बच्चे। यहां पे एक बहुत जरूरी बात लिखा हुआ है, अगर आप क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, हर बच्चे चाहते हैं रिजल्ट, कोई ऐसे बच्चे जिसको रिजल्ट अच्छा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप क्लास 1 से लेकर 9 तक बहुत तपस्या करते आए हैं, किसके लिए? क्लास 10th को फोड़ने के लिए, क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। जी हाँ, तो अगर आप क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो सही टीचर, अगर आप क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो सही टीचर और सही स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। देखो हमारे प्यारे बच्चे, अगर क्लास 10th में आप है और सही टीचर आपको नहीं मिलता है, गलत टीचर के पास चले जाते हैं जो आजकल से पढ़ाना स्टार्ट किया हो, क्या ही पढ़ाएगा आपको? हम कोई टीचर को गलत नहीं कह रहे हमारे प्यारे बच्चे, टीचर का एक्सपीरियंस भी होता है, पढ़ाने का आइडिया भी होता है। वो बहुत सारे क्वेश्चन को, जो पुराने टीचर होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को देख रखे होते हैं हमारे प्यारे बच्चे। और आज अगर मैं बताऊं तो मैं 2017 से पढ़ाना स्टार्ट करा हूं, तो 17 से जोड़ लो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल, और ये 2026 ना 10 साल, मेरा लगभग समझ लो 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो समझ लो मैं आपको क्या क्या बताऊं, यहां तक हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन ही बता दूंगा और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ये भी लिख लो हमारे प्यारे बच्चे, 90% जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा ना वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। ये लिख के ले लो, है ना। 90% क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो आपको सही टीचर और सही स्ट्रेटजी की बहुत जरूरत है, और इस बैच में आपको दोनों मिलने वाले हैं, सही टीचर और सही स्ट्रेटजी मैं दोनों दूंगा आपको। आइए हमारे प्यारे बच्चे बात करते हैं, जो बच्चे क्लास 10th को सीरियसली लेते हैं, बिल्कुल आपको सीरियसली लेना, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में आते हैं, अरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है समय, अभी तो साल स्टार्ट ही हुआ है, छोड़ो ना 2 महीना 3 महीना बाद पढ़ते हैं, अरे नुकसान होने वाला उसका, नुकसान होने वाला है। जो बच्चे क्लास 10th को सीरियसली लेते हैं वही लाइफ में क्या, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सच में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, सभी कोई चाहते हैं, तो इस बैच को मिस मत करना, बिल्कुल। मतलब कि कह सकते हैं हमारे प्यारे बच्चे, इस लक्ष्य बैच को आपको मिस नहीं करना है, एकदम इसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, सब्सक्राइब कर लेना है, और जितने भी आपके रिश्तेदार परिवार में जो भी लोग हैं उन सभी को भेज देना है, ताकि आप और आपके साथ आपके दोस्त सभी को इसका लाभ उठा सके, इस लक्ष्य बैच का। आइए हमारे प्यारे बच्चे, क्लास 10th क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है क्लास 10th, क्यों जरूरी है जीना, क्यों जरूरी है जीना, खाना खाना क्यों जरूरी है? आप जानते हैं इन सभी का आंसर, सभी कोई जान रहा है आंसर, खाना खाना क्यों जरूरी है। आप अंदर से आवाज निकल के बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बतलाने वाला हूं,
क्लास 10th क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है? तो हमारे प्यारे बच्चे, यह आपके फ्यूचर की फाउंडेशन है। फाउंडेशन सबसे पहला सीढ़ी आपकी लाइफ का है। सबसे पहले सीढ़ी को अगर आप सबसे पहले सीढ़ी को ही आप अगर तोड़ दोगे, खराब कर दोगे, तो दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह आपके फ्यूचर है, भविष्य का आधार है। दूसरा, बोर्ड एग्जाम का पहला एक्सपीरियंस जो आपको आएगा ना, आप जितना मेहनत अभी कर लोगे ना, इस साल 2026 में जितना दबा के आप मेहनत कर लोगे ना हमारे प्यारे बच्चे, आप क्लास उसके बाद आपको अगर लगेगा ना कि दोबारा मैं बोर्ड एग्जाम लिखूं, तो वो मजा और वो जज्बा और वो हिम्मत आपके दिल से नहीं निकलेगा। क्योंकि इस साल जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, कुछ अलग मजा होगा, एक अलग आपके अंदर उत्तेजना होगा एग्जाम के लिए। लेकिन वही जब आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम लिख करके वापस से चाहेंगे फिर से लिखना, तो वो एक्सपीरियंस और वो मजा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए क्लास 10th को एक फेस्टिवल मान लेना कि भाई क्लास 9 तक बहुत हो गया, बहुत हमने क्लास 9 तक हमने खेल कूद कर लिया, अब नहीं, अब इस जंग में जीतने की तैयारी है, अब इस जंग को जीतने की तैयारी है, और उसके साथ खड़ा है आपका अरबाज। आइए, सही मेहनत से 90% प्लस पॉसिबल है। जी हाँ, मैं आपको मेहनत कराऊंगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूं 90% प्लस स्कोर कराऊंगा। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, हमारे साथ आपको रहना है, और आपको रेगुलर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपके लेक्चर्स को, मैथ और साइंस को पूरा फोड़ कर रख दूंगा, हर एक क्वेश्चन को धुआं कर दूंगा। आप जब क्वेश्चन बनाने बैठेंगे ना, मजा आएगा, आपको बहुत सुकून फील होगा। हमारे प्यारे बच्चे, ये हम हैं और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ऐसा बैच का बहुत सारा हमारे पास फोटो, हमारे प्यारे बच्चे, ये सभी बच्चे जो है, कुछ इसमें क्लास 10 के ही बच्चे हैं जो कि अब जा चुके हैं, मतलब कि इनका बैच कंप्लीट हो चुका है, ये लोग एग्जाम लिख चुके हैं। तो इन सभी को मैं मिस करता हूँ, है ना। और भी बहुत सारे फोटो हैं जो आपको मैं दिखलाऊंगा बीच बीच में। तो एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे है, 99% बच्चे क्लास 10th में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत में ही मेहनत नहीं करते। जी हाँ, 99% जो बच्चे होते हैं ना क्लास 10th में, वो पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे का मैंने शुरू में बताया था, लेट कर देते हैं, वो शुरू से वो तैयारी नहीं करते हैं। अरे भाई, शुरू में ही इतना तैयारी कर लो ना कि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए पूरा वक्त मिल सके। हमारे प्यारे बच्चे, मिस्टेक टू अवॉइड इन क्लास 10th। क्लास 10th में बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं उसको बतलाता हूं। तो सबसे पहला गलती करते हैं लेट स्टार्ट। जी हाँ, साल की शुरुआत में पढ़ाई को हल्के में ले लेना। जैसे कि आप अभी शुरुआत में हैं, अगर अभी आप हल्के में लेगा, हल्के मतलब कि सीरियस नहीं है, तो होगा क्या, आप ना तो ट्यूशन जाएंगे, ना तो स्कूल जाएंगे, ना तो नोट्स बनाएंगे। तो इसलिए साल की शुरुआत में पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है। सेकेंड जो गलती करते हैं बच्चे, वो भी 90% लोग ऐसे करते हैं, 90% बच्चे करते हैं। नो डेली रिवीजन। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको हर दिन रिवीजन करना है। मैं रोज आपके साथ रहूंगा और रोज बोलूंगा कि आपको रिवीजन करना होगा, जो मैं पढ़ाऊं उसको देखना होगा, उसके बाद ही क्लास देखना, वरना नहीं देखना भाई साहब, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, है ना। इसलिए बच्चे करते क्या है, नो डेली रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़कर दोबारा रिवाइज नहीं करना। आपको करना है हमारे पेरेंट्स, मैं करवाऊंगा, है ना, हर दिन मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा। अच्छा, लेस प्रैक्टिस तो करते हैं, एक बार के प्रैक्टिस में क्या आप जंग जीत जाओगे, नहीं। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना। जी हाँ, 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना। कितने बार? 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, एग्जाम तक याद रहेगा। हमारे प्यारे बच्चे, मैथ और साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको मैथ्स और साइंस में ही करना है, और साइंस से भी ज्यादा प्रैक्टिस मैथ में करना। मैं अपने बारे में बताऊं ना, अगर हम लोग टीचर्स भी है ना, अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करना छोड़ देना, तो हमारे प्यारे बच्चे, हम लोग भी कुछ सालों के अंदर में जो कंसेप्ट हम लोगों के पास में, वो भूलते चले जाएंगे। 4th नंबर में है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। सबसे खराब ये है,
बच्चे करते क्या है, अपने पेरेंट्स से मोबाइल मांगते हैं, किस लिए मालूम है? फिर सर का आसान क्लासेस का चैनल में जा करके वीडियोस देखेंगे मम्मी, और आसान क्लासेस के नाम से वो लेते हैं मोबाइल ताकि वो क्लास अटेंड करेंगे, पर क्लास क्या देखेंगे, वो बिजी हो जाते हैं मोबाइल के गेम्स में, सोशल मीडिया में, और टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्लास टाटा बाय बाय, क्लास टाटा बाय बाय हो जाता है, और एक बार में उसके पास लास्ट में इतना सारा वीडियोस हो जाता है कि फिर वो देख नहीं पाता है, सिलेबस इनकम्प्लीट। फिर वो चाहता है कोई ऐसे सर मिले जो उसको इंपॉर्टेंट बतला दे, बस वही एग्जाम में लिखे। वैसे होता है भाई, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लैब के साथ मजाक करने का तरीका है, ऐसा नहीं होता भाई। अब 4 क्वेश्चन लास्ट में इंपॉर्टेंट पढ़ के क्या ही कर लोगे? जो बच्चा शुरू से आज से मेहनत करना स्टार्ट करेगा, लास्ट तक वो क्या करेगा? वही ना हीरो बनेगा, वही ना एग्जाम को फोड़ेगा, वही ना रिजल्ट लाएगा, वही ना टॉप करेगा, या आप करोगे लास्ट में? नहीं, आपको शुरू से ही मेहनत करते चलना है, मोबाइल से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नो प्रॉपर प्लान, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं बना कर रखा है। भाई आप एक अपने आप को बना लेना, टाइम सेटिंग कर लेना, डिसिप्लिन बना लेना कि हर दिन 3 घंटे रात में पढ़ूंगा। सर 3 ही घंटे? जी हाँ, लेकिन हर दिन आप 3 घंटे पढ़ो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, मतलब छुट्टी नहीं। 3 घंटे अगर रिश्तेदार में भी चले गए, कॉपी किताब ले जाओ, लेकिन ये 3 घंटे पढ़ना है आपको। लेकिन ये कंसिस्टेंट, लगातार, कहा जाता है ना, कंसिस्टेंट जो होता है सक्सेस होता है। लगातार आप मेहनत करते जाओगे, देखना आप टॉपर बन जाओगे, लिख के ले लो, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, टाइम टेबल या स्टडी प्लान नहीं बनाते, इसलिए वो 10th में हार जाते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे, इस बैच में आपको क्या मिलेगा, जो कि आप सभी को सोच रहे थे। तो इस बैच में पूरा मैथ्स और साइंस का सिलेबस कवर किया जाएगा, जो कि मैं खुद से करवाऊंगा। मैथ्स का हर एक क्वेश्चन, लगभग 99% क्वेश्चन जो है वो मैं बनाऊंगा। साइंस को क्या किया जाएगा, कंसेप्ट के साथ पहले इंट्रोडक्शन को समझा दूंगा, फिर एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। कंसेप्ट से लेकर बोर्ड लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करवाया जाएगा, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, हर एक 99% बच्चे को भी समझ में आएगा। हमारे प्यारे बच्चे, चैप्टर वाइज नोट्स, जी हाँ, आपको ये नोट्स भी दिया जाएगा। जैसे कि मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, तो उस चैप्टर का मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नोट्स आप कहाँ देंगे? जी हाँ, मैं नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है आसान क्लासेस के नाम से, वहां पे जाएंगे और वहां पे जाकर के आप क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल में जाकर के आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन कैसे होंगे? तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन हो जाएंगे। ताकि होगा क्या, जब मैं नोट्स वहां पे अपलोड करूं तो फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप डाउनलोड कर लेंगे। खुशी की बात है, मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं हमारे प्यारे बच्चे। डॉट को मैं क्लियर करूंगा, वो कैसे? हर संडे को लैब आऊंगा और संडे में लैब आकर मैं आपसे बात करूंगा। आपके मन में जितनी भी जिज्ञासा, जितना भी डाउट है, लैब सेशन में हम लोग बात करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, किसी बच्चे को हम लोग या फिर कुछ बच्चे के ग्रुप बना करके मीट में, जूम में हम लोग बात करेंगे और वहां पे डाउट को क्लियर करने का काम किया जाएगा हमारे प्यारे बच्चे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट पेपर मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, आप टेस्ट लगाकर चेक करेंगे। बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन को भेजूंगा ताकि आप इतने अपने आप को प्रैक्टिस कर लेंगे कि हर एक क्वेश्चन मेरा आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने चाहिए। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन आपका मेरा जो है वो बोर्ड एग्जाम में दिखने चाहिए। जी हाँ, इतना जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 95% बच्चे, है ना, 95 प्लस स्कोर करेंगे। जितने भी बच्चे होंगे वो 95% प्लस स्कोर करेंगे। लिख ले लो, हमारा जो मेहनत को देख लेंगे ना भाई, तो लगभग बच्चे 95% स्कोर करेंगे और मैं ऐसा आपको तैयार भी कराऊंगा। और कैसे तैयारी करना है वो सब आइडिया मैं आपको दूंगा। तो हमारे प्यारे बच्चे, अगर मैं बताऊं तो ये जो लक्ष्य बैच है आपका क्लास 10th का, ये जो लक्ष्य बैच है आपका क्लास 10th का, वो आप याद रखेंगे, अपने दिलो दिमाग में फिट करके रखेंगे। ठीक है ना? तो ये जो बैच है आपका स्टार्ट हो चुका है और इसी चैनल पे स्टार्ट हो गया है।
आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस बेनिफिट को उठाएंगे। और आप याद रखें, आप ही वो बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं और आप ही वो बच्चे हैं जो कल झारखंड के टॉपर बनने वाले हैं। आइए, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, छोटे कदम ही बड़े उड़ान बनते हैं, छोटे कदम ही बड़े उड़ान बनते हैं, मेहनत से ही सपने आसान बनते हैं, जो हार नहीं मानते रास्तों में, जो हार नहीं मानते रास्तों में, वही लोग एक दिन महान बनते हैं, वही लोग एक दिन महान बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चे, मैंने आपको ये समझा दिया कि इस सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक लास्ट में आपको बतलाता चलूं कि एग्जाम का पैटर्न आप सभी कोई अगर नहीं जान रहे होंगे तो जान ले। आपका जो बोर्ड एग्जाम है हमारे प्यारे बच्चे, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो किस तरीके से होता है आप सभी को मालूम है। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं कि बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम रिटन एग्जाम जिसको बोलते हैं, वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक ना। ये 80 मार्क्स का होगा। और इसमें भी कैसे कैसे है तो आप सभी कोई जानते हैं, 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब कि ऑप्शन वाला होगा। ओएमआर शीट में तो नहीं आता है, लेकिन 30 क्वेश्चन आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरीके से आपका टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स। अब यहां पे 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल से दिया जाएगा, वो आपके स्कूल से 20 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका टोटल एग्जाम 100 मार्क्स है ना, टोटल जो मार्क्स है वो 100 नंबर का होगा एग्जाम। 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, 20 नंबर आपको दिया जाएगा कहां से, स्कूल से। तो मैं जो आपको तैयारी करवाऊंगा बिल्कुल 80 मार्क्स का, 20 नंबर आप स्कूल से लाएंगे अपना अच्छा परफॉर्मेंस को दिखाकर। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। मतलब मैथ्स भी 80 मार्क्स का होगा फाइनल, साइंस भी है ना 80 मार्क्स का होगा, 20 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो है एग्जाम किस तरीके से होगा, मैं आपको इस चैनल में क्या क्या दूंगा, आप सभी कोई समझ गए होंगे हमारे प्यारे बच्चे। तो आप सभी कोई है ना एक बार जोरदार ताली बजाएं कि मैं आपको फ्री 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 ये ऑफर देने वाला हूं। और इस ऑफर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमारे प्यारे बच्चे। और वो भी कहां सीखने वाले हैं, मैं बिल्कुल आपको जीरो से हीरो तक सिखाने वाला हूं। कहां से कहां तक, जीरो से हीरो तक सिखाने वाला हूं। जी हाँ, तो देख सकते हैं ये हमारा बैच का कुछ है ना एक प्लानिंग था। क्या आपको अच्छा लगा, और क्या अच्छा लगा आपको, इसमें बहुत अच्छा क्या लगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और हम लोग अपना सेशन को अब स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। अब लगातार आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारे प्यारे बच्चे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। याद रखेंगे ये बैच है आपका क्लास 10 का लक्ष्य बैच। जय हिंद।